नमस्कार। आज जो प्रश्न उठा है वह बहुत सरल है और बहुत कठिन है। कहने में बहुत सरल है और जब उसका उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं तो बहुत कठिन है। शीर्षक है जीवन क्या है। यह बोलने में जितना सरल है, विचार करने और प्रत्युत्तर खोजने में उतना ही जटिल। बहुत सारे प्रश्न इसके जवाब में उठते हैं, मस्तिष्क उनके उत्तर सुझाता है, कालांतर में वे पुनः प्रश्न बन जाते हैं और अंततः हम उसी स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। अर्थात जो हमारा मूल प्रश्न है वह अनुत्तरित ही रह जाता है कि जीवन क्या है। जीवन के बारे में चिंतन करने वाले चिंतक ये महसूस करते हैं कि इसका कर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है और कर्म की अवधारणा पर चिंतन करते भारतीय शिक्षक, भारतीय चिंतक प्रारब्ध के बारे में चिंतन को विवश होते हैं। आखिर ये कैसा चक्र है, हम कोई कार्य क्यों करते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये कार्य आपसे बहुत उत्तम हुआ है और उस समय कुछ नहीं कहा जाता। और जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तब यह कहा जाता है कि भाई ये तो पुराने जन्मों के फल, कर्मों का फल है, अर्थात प्रारब्ध है। तो हमारे किसी कार्य का निमित्त बनने का कारण क्या हमारा प्रारब्ध है या दैवयोग या उस समय विशेष की मनोदशा। ये सारे प्रश्न मन को उद्वेलित करते हैं और भारतीय दार्शनिक इन प्रश्नों के उत्तर देते भी हैं जो यथार्थ के काफी करीब लगते हैं और उद्धव जैसी मनोदशा हो जाती है। जो सामान्य जन है उसके स्तर पर उतर करके और उन प्रश्नों को समझाना, उन प्रश्नों का उत्तर सुझाना, ये बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। सामान्य मानव के मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाला प्रश्न फिर ठहाका लगाने लगता है कि आखिर जीवन क्या है। थोड़ी सी भी शंका अगर उठती है, थोड़ी सी भी कोई बात होती है, तब विवश हो जाता है मानव यह सोचने के लिए, यह कहने के लिए कि आखिर ये जिंदगी है क्या। और इसके बारे में बहुत सारे विचारकों ने अपनी अपनी राय दी है और फिर भी ये लगता है एक अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्नों की श्रृंखला विविध मनुष्यों की अनगिनत वीरान रात्रियों की हमसफर रही है। बहुत से विचारकों ने जाड़े, गर्मी और बरसात की अनेक रात्रियों में जागरण कर इन प्रश्नों के जवाब को तलाशने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप ढेर सारे विश्लेषणात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। इन सबकी यात्रा हमें मंजिल की ओर बढ़ाती है पर मंजिल पर पहुंचा नहीं पाती। इन प्रश्नों की लड़ी का प्रश्न फिर हमें चढ़ाता है और फिर वही प्रश्न बार बार मस्तिष्क पर छाता है कि आखिर जीवन क्या है। वास्तव में जब हम बहुत सारा विश्लेषण करते हैं तो आम जनमानस भी यह सोचता है कि जिंदगी है क्या। जब थोड़ी सी परेशानी आती है, जब थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, जब समस्याओं से मानव जूझ रहा होता है, तब वो सोचता है कि इस जिंदा रहने का मतलब क्या है, इस जिंदगी का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग काल कवलित होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि डर जाते हैं, जिनमें जूझने का जज्बा नहीं होता, वह आत्महत्या करते हैं और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही गलत कृत्य है। लेकिन फिर भी तलाशना तो है ही उस प्रश्न का उत्तर कि आखिर जीवन है क्या। अब ये जो हमारा मूल प्रश्न है कि जीवन क्या है, इसके संबंध में ज्ञान की विविध शाखाओं का क्या कहना है। ज्ञान की विविध शाखाएं और मूल प्रश्न। संपूर्ण मानवों को विज्ञान, वाणिज्य और कला के खांचों में रखने का प्रयास किया गया और सभी ने विविध विषयों के अध्ययन के साथ इस मूल प्रश्न के समाधान का प्रयास किया। आप समझिए, विज्ञान बिल्कुल अलग धारा है। वहां पर हमने गॉड पार्टिकल से लेकर के गॉड तक को तलाशने का प्रयास किया और यह भी तलाशने का प्रयास किया कि जीवन क्या है। इसी तरह से वाणिज्य अलग विचारधारा है, उसमें हमने तमाम आर्थिक क्रियाओं के साथ भी यह तलाशने का प्रयास किया कि आखिर ईश्वर क्या है, आखिर ये क्रियाएं होते कैसी हैं। कभी अचानक, कभी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्म को पढ़ाते हुए ये महसूस किया कि आखिर यह एक अजीब सी विसंगत घटना क्या है, कैसे होता है यह सब कुछ। किस स्तर पर किसी चीज में चेतनता आ जाती है और किस स्तर पर वह चेतनता अपने आप विलुप्त हो जाती है और वह सब कुछ मिट्टी हो जाता है। कुछ
ने इस मूल प्रश्न के समाधान का प्रयास किया। कुछ विचारकों ने उत्तर न दे पाने के कारण प्रश्न को ही बकवास करार कर दिया। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि ये प्रश्न ही बकवास है, ये पूछने लायक प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न से भाग जाना या प्रश्न से पलायनवादिता, ये तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकती। इसलिए प्रश्न है और उसका समाधान होगा, भले ही आज हम उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाला समय इसका उत्तर दे। और जब हम जीवन को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि जीवन वह काल अवधि है जिसमें श्वासों का निरंतर आवागमन बना रहता है और हम एक ही शरीर धारण करे रहते हैं। यानी जब तक ये एक शरीर है और उसमें श्वासों का आवागमन हो रहा है, तब तक इस शरीर में जीवन है। जिस दिन श्वास नहीं आई उस दिन जीवन खत्म। इसका मतलब हर आने वाली श्वास जीवन है और हर जाने वाली श्वास मृत्यु का द्योतक है। और जिस समय जाने के बाद श्वास ने आना मना कर दिया वह काल है, और वहां इस जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है, इस शरीर के कार्य समाप्त हो जाते हैं, स्पंदन समाप्त हो जाता है। तो इस आलोक में तलाशने पर यह लगता है कि क्या जीवन का कोई मंतव्य और गंतव्य नहीं है? क्या इसका कोई उद्देश्य नहीं है? क्या हम अनायास ही जिए जा रहे हैं? मानव भी क्या पशुवत जीवन के रंगमंच पर केवल अपना रोल प्ले करने के लिए आता है? यह प्रश्न उमड़ते घुमड़ते हैं और अरबों खरबों को जीवों को नचाने वाली ताकत ये सब कर क्यों रही है? कुछ लोग कहते हैं कि यह लीला है। तो इस लीला की आवश्यकता क्या है? इस लीला को संपन्न करने के लिए इस तरह की क्रियाओं का आयोजन, इतने अरबों खरबों लोगों के ऊपर नियंत्रण, और ये व्यवस्था वास्तव में एक जटिल व्यवस्था है। इसका आदि और अंत कुछ समझ में नहीं आता। क्या इन प्रश्नों के कोई सिरे नहीं हैं? क्योंकि सिरों को सुलझाना बहुत आवश्यक है और यह उलझते जा रहे हैं। जो जो हम इस प्रश्न की तलाश में डूबते हैं त्यों त्यों यह प्रश्न और अधिक जटिल लगने लगता है। जब तक हम इसे केवल सुनते हैं तो लगता है प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन जब उत्तर की तलाश में गहरे उतरते हैं तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्ञान के महासागर में ज्ञान के मोती तलाश रहे मनुष्यों के बीच इस प्रश्न के रूप में बाधा रूपी पर्वत दीर्घकाल तक अविचलित खड़ा रहने वाला है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग गोल गोल उत्तरों में यह साधारण से लगने वाला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं और लगता यह है कि प्रश्न ही व्यंग्य कर रहा है, प्रश्न ही मुस्कुरा रहा है। हमारी कई पीढ़ियां सरल उत्तर तलाशने के क्रम में काल कवलित हो चुकी हैं और दिन रात के चिंतन का क्रम, जंगल और तंग कोठरियों का सूक्ष्म विवेचन, हिमालय पर जाकर के और उसकी गुफाओं में बैठकर यह मंथन करना और उसके बाद भी किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसका उत्तर नहीं आया है। विविध प्रयोगशालाओं और विविध कार्यशालाओं में सर पर मंडराता यह प्रश्न वह समाधान कब प्रस्तुत कर पाएगा जो सामान्य समझ की परिधि में लाया जा सके। बहुत ही सरल प्रश्न था, लेकिन बहुत सारी कार्यशालाएं इस पर आयोजित हुई, बहुत सारी प्रयोगशालाएं, बहुत सारी जगह पर इसके बारे में मंथन हुआ, चिंतन हुआ, लेकिन इसका रेस्पॉन्स नहीं हो पाया। और जब ये जीवन रंगमंच ही है तो आइए थोड़ा सा रंगमंच की ओर बढ़ते हैं। रंगमंच और इस प्रश्न के संबंध को तलाशने का प्रयास करते हैं। रंगमंच पर विभिन्न नाटक और नाटिकाओं को लिखने वाले, विभिन्न फिल्मों का निर्माण करने वाले, उन्होंने अपने हिसाब से इसका उत्तर देने का प्रयास किया है और बहुत सारे गीतकारों ने इसे गीत में ढालने का भी प्रयास किया है। जीवन क्या है, इस प्रश्न के उत्तर की तलाश ऋषियों, मनीषियों, देशी विदेशी विज्ञजनों, विविध विश्लेषकों और संस्थाओं ने अपने अपने ढंग से की है। साथ ही हमारी फिल्में, हमारा रंगमंच भी इस प्रश्न का माकूल जवाब खोजना चाहता है। जीवन को इस क्रम में जिंदगी भी कहा गया। जो ये क्रम है, इस क्रम में जीवन को पर्याय के रूप में जिंदगी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, हालांकि कोई भी शब्द किसी का पर्याय नहीं होता। फिल्मी गीतों और गजलकारों ने इस संबंध में क्या क्या कहा है, आइए थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने देश से बाहर की ओर देख लेते हैं। और एक थी व्हाट इज दिस लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जॉर्ज हैरिसन की ट्रिपल एल्बम ऑल थिंग्स मस्ट पास का वह गाना है जो इस अंग्रेजी रॉक संगीतकार ने 1970 में दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में तहलका मचा दिया। क्या था शीर्षक? व्हाट इज लाइफ, वही कि जीवन क्या है। और दूसरे एकल के रूप में 1971 के टॉप 10 में ये शीर्ष स्थान पर रहा। यूनाइटेड किंगडम में यह माई स्वीट लॉर्ड के बी साइड के रूप में दिखाई पड़ा। आपने देखा होगा पहले रिकॉर्ड आया करते थे तो ये साइड में था
ये क्या नाम है माई स्वीट लॉर्ड, और दूसरी बी साइड में था ये वाला आपका व्हाट इज लाइफ। और ये जो है ये सबसे अधिक बिका 1971 का, ये सबसे अधिक बिकने वाला एकल था। गीतों में जीवन दर्शन को तलाशने से पहले बहुत गहरी शोध की गई है। ऐसा नहीं है कि फिल्में अनायास ही बन जाती हैं। जीवन क्या है तलाशते और इसके आसपास विचरण करते कुछ गीतों के बोल इस प्रकार हैं। और ये गीत मैं समझता हूँ सभी ने सुने होंगे। क्या क्या है गीत? इसमें एक गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये एक जवाब भी है। दूसरी बात, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, यह भी सभी ने सुना होगा। और आप देखिए यहाँ पर भी उसी को तलाशा जा रहा है। एक और है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जिंदगी की तलाश में बहुत सारे गीत बने, जीवन क्या है इसको तलाशते हुए बहुत सारे गीत बने। और इसी में एक है, मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। एक और गीत सुनने को मिलता है, आने वाला कल जाने वाला है। और आप ये मत सोचिएगा कि इसमें शब्द जीवन या शब्द जिंदगी नहीं आया है, क्योंकि यह उस पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं जहाँ पर जीवन या जिंदगी की तलाश हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला कल जाने वाला है महत्वपूर्ण बन पड़ता है। और इसी तरह से जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं जो मुकाम, यह गीत भी यही तलाशता है। एक और है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी यही तलाश है। और एक कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, यहाँ पर भी हम यही तलाश रहे हैं कि कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, और क्या है जीवन, कब ये जीवन दूर हो जाता है। एक और कि मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, इसमें भी यही तलाश है। इसी तरह से जब जीवन की कालावधि पूर्ण हो जाती है और मानव का तन यही रह जाता है और आत्मा या रूह जाने का प्रयास करती है, और गीत बनता है कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी इस संबंध में बहुत कुछ जानने का अविरल क्रम रहा है। असल में इस प्रश्न के साथ दर्शन इतना अधिक गुत्थम गुत्था है कि जनमानस समझ ही नहीं पाता कि जीवन क्या है। किसी ने कितना सुंदर कहा, रात अंधेरी भोर सुहानी यही जमाना है, रात अंधेरी भोर सुहानी यही जमाना है, हर चादर में दुख का ताना सुख का बाना है, हर चादर में दुख का ताना सुख का बाना है, आती सांस को पाना जाती सांस को खोना है, आती सांस को पाना जाती सांस को खोना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है। अपनी स्मृति के आधार पर किसी विशिष्ट अज्ञात विद्वान की मुझे प्रिय पंक्तियां इस संबंध में आपके समक्ष प्रयास कर रहा हूं परोसने का। ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं और शायद कहीं पर किसी फिल्म में आई है, किसी इसमें मुझे ध्यान नहीं है। जीवन क्या है कोई न जाने जो जाने पछताए। ध्यान से सुने कि जीवन क्या है कोई न जाने जो जाने पछताए, माटी फूलों में छिपकर महके और मुस्काए। जो आप सुगंध महसूस कर रहे हैं वह उस माटी की है। माटी करामाती है, कभी इसमें मिठास आ जाती है, कभी इसी से तेल निकलता है और कभी ये विविध रूप धारण करती है। तो कहा कि माटी फूलों में छिपकर महके और मुस्काए, माटी ही तलवार का लोहा बनकर खून बहाए, माटी ही तलवार का लोहा बनकर खून बहाए, एक ही माटी मुझ में तुझ में रूप बदलती जाए। जो लोग आज आपस में लड़ रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, उन लोगों से विशेष रूप से कहना है कि एक ही माटी मुझ में तुझ में रूप बदलती जाए। जीवन क्या है कोई न जाने जो जाने पछताए, जीवन क्या है कोई न जाने जो जाने पछताए। जीवन क्या है वास्तव में एक दुष्कर प्रश्न में से एक है। संसार में अनेक जिज्ञासु यह जानना चाहते हैं, पर यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जिंदगी की यह तलाश यदि कोई संभावित उत्तर दे तो अवश्य मेरे से साझा कीजिएगा, बहुत से विज्ञजनों तक पहुंचेगा, तब इसे इन पंक्तियों के प्रश्नों की तरह अनुत्तरित माना जाएगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक, जैसा इस गीत में आया है, यह तो निश्चित रूप से किसी फिल्म का है,
लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यहाँ अनुत्तरित प्रश्न है कि सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सूरज की धरती तरसे, सूरज को धरती तरसे और धरती को चंद्रमा। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे, बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। यह गीत और आगे भी है और इसी तरह का फिलॉसफिकल ही है, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कई प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न उठाए हैं। जिस तरह कि आज का ये प्रश्न कि जीवन क्या है, यह वास्तव में एक अनुत्तरित प्रश्न है। आशा ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का संभावित उत्तर आपके द्वारा मुझसे साझा किया जाएगा। आप जब इसको देखें तो इसके बाद जरूर लिखें कि इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिंदगी क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।